अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इससे पहले वाली आयत करीमा में यतीमों के माली हुकूक का तज़किरा चल रहा था कि उनके माल की तुम हिफाजत करो। आज जो आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की गई है, उसके अंदर यतीम बच्चियों के निकाह का मसला है। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, नसई में, मुस्तदरक हाकिम में, उसके अलावा हदीस की किताबों में यह बात मज़कूर है, जिक्र की गई है कि हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और उन्होंने अर्ज़ किया कि खाला जान, ये आयत व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा किसके बारे में नाजिल हुई है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि या इब्न उख्ती, ए मेरे भांजे, यह आयत करीमा यतीम बच्चियों के निकाह के बारे में नाजिल हुई है। और अब के अंदर ऐसा चल रहा था कि अगर कोई बच्ची यतीम हो गई और वो साहिब जमाल भी होती, यानी खूबसूरत भी होती, और साहिब माल भी होती, तरके में कुछ माल मिला होता। तरके से मुराद ये तड़का नहीं जो धूप है, तरके से मुराद ये है कि मैयत ने जो कुछ भी माल और सामान छोड़ा है तो विरासत में उसके हिस्से में जो कुछ भी आया उसको कहते हैं तरका, यानी कि तरके में से उसको ये मिला। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि उसको माल भी मिला हुआ होता। अब उस जिसके ज़ेरे निगरानी होती, यानी जो इसका वली होता, वो ताया ज़ात या चचा ज़ात, वो ये चाहता था कि उससे निकाह कर ले ताकि ये साहिब जमाल भी है, खूबसूरत भी है और साहिब माल भी है, तो उसका माल भी हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग निकाह कर लेते थे इन यतीम बच्चियों से। माल भी आ गया, लड़की भी आ गई, लेकिन साथ साथ के अंदर महर की अदायगी के अंदर वो बड़ी कोताही से काम लेते थे और हुस्न माशरत के अंदर भी बड़ी कोताही से काम लेते थे। तो कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हुई कि भाई, अगर तुम्हें खौफ है इस बात का कि तुम उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर तुम क्यों यतीमों से निकाह करते, यतीम बच्चियों से निकाह करते हो? एक रस्म बद तो ये थी, तो इसका दरवाजा बंद करना था। दूसरी रस्म बद ये थी, बुरी रस्म ये थी कि अगर लड़की साहिब जमाल न होती, खूबसूरत न होती, यतीम है लेकिन खूबसूरत नहीं है, लेकिन माल है उसके पास, अब उसके कहीं और से रिश्ते भी आते हैं, तो ये लोग देते नहीं थे, क्योंकि अगर लड़की का निकाह करा दूंगा तो माल चला जाएगा। तो लड़की के माल की वजह से वो निकाह भी नहीं कराते थे यतीम बच्चियों का। तो इसका भी सद्दे बाप करना था, यानी इसका भी दरवाजा बंद करना था। तो कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हुई। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर कि ऐसा ही वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया। वो वाक़या ये था कि एक शख्स था कि एक यतीम बच्ची थी। अब उसको विरासत के अंदर बाग में से हिस्सा मिला था, बराबर है। तो उसने चाहा कि इससे मैं निकाह कर लूं। उसने निकाह भी कर लिया और फिर महर भी नहीं दी और साथ साथ के अंदर बाग पर कब्जा भी कर लिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने यह आयत करीमा नाजिल
फरमाया, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। ये आयत करीमा नाज़िल। कह लोगों, अगर तुम्हें यतीम बच्चियों से उनका हक यानी इंसाफ के साथ कायम रहने में तुम्हें डर है, तो उनके अलावा उम्मत की बहुत सारी औरतें हैं जो तुमको पसंद हो और जो तुम्हारे लिए हलाल है, तो उससे तुम निकाह करो। 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो। यह आयत करीमा उस वक्त नाज़िल हुई। खैर, हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि एक और मुनासबत भी है, और वो मुनासबत हजरत ने यह बयान फरमाई कि जिस तरीके से तुम यतीम बच्चियों से निकाह करने में डरते हो कि हमसे उनका हक अदा नहीं होगा, बस इसी तरीके से तुम ज्यादा औरतों से निकाह करने के बारे में भी डरो। इस बिना पर कि अगर तुम्हें अंदेशा और डर है कि मैं 1 से ज्यादा बीवियां करूंगा तो उनके हक को अदा नहीं कर सकूंगा और उनकी हक तलफी होगी, तो तुम्हें यतीम का खौफ सता रहा है, यानी वहां डर सता रहा है, तो यहां ज्यादा निकाह में भी तुम्हें डर सताना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ, तुम हक अदा कर सकते हो तो अलग चीज है। अगर हक अदा नहीं कर सकते तो जिस तरीके से वो हराम है, तो इस तरीके से ये भी किसी का हक मारना भी क्या है भाई। जिस तरीके से यतीम कमजोर है तो औरतें भी क्या है, कमजोर है। खैर, अब देखिए कुरान करीम ने यहां जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया ना, माताब, हजरत इब्न अब्बास, हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि यहां माताब से मुराद है माहल्ला। माहल्ला का मुराद यह है कि जो तुम्हारे लिए हलाल है इन औरतों में से निकाह करो, 2, 3, 4। और बाद लोगों ने इसका माना माताबा से पसंदीदा लिया है कि जो तुम्हें पसंद हो। तो दोनों मानों में कोई तजाद नहीं है। मतलब आयत करीमा का खुलासा कलाम सिर्फ इतना है, इस आयत करीमा का, कि जो तुम्हारे लिए शरीयत ने हलाल कर दी है और तुम्हारी तबीयत भी उसको पसंद करती है, तुम उसको चाहते हो, तो बस ऐसी 2, 3, 4 औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। समझ में आई बात? ये बात है। एक बात और समझ में आई, यहां पर एक मसला और सामने आया। वो मसला ये है कि भाई यतीम की बॉर्डर कहां तक है, तो कि यतीम की बॉर्डर बालिग होने तक है। बालिग लड़की हो गई, अब यतीम नहीं रही। लड़का बालिग हो गया तो अब यतीम नहीं रहा। अब कुरान ये कह रहा है कि वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, तो यतामा से मुराद तो यतीम बच्चियां हैं। तो यतीम बच्चियां तो उसी वक्त यतीम कहलाएगी ना कि जब बालिग नहीं हुई हो। अगर बालिग हो गई तो फिर यतीम तो है ही नहीं। तो इससे पता यह चला कि यतीम नाबालिग बच्चियों का निकाह उसका वली करा सकता है। समझ में आई बात? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने इसी आयत करीमा से मसला निकाला है कि अगर यतीम नाबालिग बच्चियां हैं और उसका वली निकाह कराना चाहता है तो वो निकाह करा सकता है। फिर आगे के मसाइल अलग है, वो इंशाअल्लाह फिर तफसील से करेंगे। लेकिन अगर यतीम बच्चियां बालिग हो गई तो अब तो यतीमी से वो निकल गई, तो अब फरमाया निकाह के मामले में वो आजाद है, वो चाहे वह निकाह करे। समझ में आई बात? निकाह के मामले में अब क्या है, आजाद है। लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि लड़कियां जब भी बालिग हो जाती है और उसको निकाह के बारे में जब भी पूछा जाता है तो वो हमेशा खामोश रहती है। वो अपनी तरफ से कोई अपनी पेशकश, बहुत कम औरतें ऐसी होगी, लड़कियां ऐसी होगी जो अपनी डिमांड रखेगी, वरना आम तौर पर तो उनके मुरब्बियों ने जो कह दिया वही आमन्ना सद्दकना, वो मान लेती है, मैं तैयार हूं, मैं रज़ामंद हूं। लेकिन एक मसला समझ लो, लड़का बालिग हो जाए, लड़कियां बालिग हो जाए तो वो जहां चाहे खुशी से वहां उसका निकाह कराना चाहिए। हमें उसके अंदर कोई जबरदस्ती करनी नहीं चाहिए। लेकिन आम तौर पर घरों में ये रिवाज बना है, मैंने कह दिया ना करना पड़ेगा, तुझे वहां निकाह करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं, हम उसमें जबरदस्ती कर सकते नहीं। हाँ, उसकी भलाई,
उसकी खैर उसको बता सकते हैं कि बेटा यहाँ करने में अच्छा नहीं है, यहाँ मेरे लिए बेहतर है, मेरी राय ये अलग चीज है। लेकिन बालिग हो जाए वे लड़का और लड़की तो उसको इख्तियार है। खैर, तो यहां से एक मसला ये मालूम हुआ। दूसरी बात यहां पर जो मालूम हुई कि फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारे लिए शरीयत ने हलाल कर दी है, 2 से 3 से 4 से। तो इससे पता ये चला कि भाई एक साथ निकाह के अंदर 4 बीवियां रख सकते हैं। 4 से ज्यादा रखना क्या है भाई? 4 से ज्यादा रखना क्या है? हराम। क्यों? कि इज़्दिवाजी जिंदगी का जो मामला था, हाँ, उसके अंदर हुस्न सुलूक जो है वो 4 तक ही रह सकता है। यह शरीयत की उसके अंदर बड़ी हिकमत। 4 से ज्यादा के अंदर ये चीज बाकी रहती नहीं है। इसलिए शरीयत ने 4 तक की हद कायम कर दी कि 4 तक रख सकते हो एक साथ में, उससे ज्यादा आप रख सकते नहीं। अब जरा एक बात आपकी तवज्जो चाहूं, वो ये है कि कुरान करीम की इस आयत करीमा में हस्र नहीं। अब हस्र तो आप समझोगे नहीं। हस्र का मतलब कि कैद नहीं है कि 4 ही, ऐसी कैद नहीं है। लेकिन मौका की दलालत हस्र पर है। अब आप कहोगे मौका की दलालत क्या है, तो उसको समझो। मौका की दलालत हस्र पर इस तरीके से है कि कुरान करीम की इस आयत करीमा में चाहे हस्र नहीं है, लेकिन मौका की दलालत हस्र पर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत से पता यह चलता है कि एक ईमान वाला अपने निकाह के अंदर बैक वक्त 4 से ज्यादा बीवियां रख सकता नहीं है। क्या दलील है? तो हजरत गैलान सकफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, उससे पहले यह आयत करीमा नाजिल हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त उनके निकाह के अंदर 10 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? क्योंकि अरब लोग पहले अपने निकाह के अंदर बहुत बीवियां रखते थे, कोई कैद नहीं थी। हाँ, तो इनके निकाह में भी 10 बीवियां थी। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैलान 4 को रखो, बाकी सबको तलाक दे दो। तो हजरत गैलान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने निकाह के अंदर 4 बीवियों को रखा और बाकी सब बीवियों को क्या दे दी भाई? तलाक दे दी। अब ज़िम्नन एक बात और भी समझ लीजिए, यहाँ पर ये आगे का मसला आएगा तो अभी से वजाहत हो जाए। वो ये है कि यही हजरत गैलान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत की जिंदगी तक चली। तो जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना था तो इन्होंने इन 4 बीवियों को भी तलाक दे दी। जो 4 रखी थी उनको भी क्या दे दी? तलाक दे दी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला इन 4 बीवियों को तलाक दे कि हजरत गैलान ने जितना माल था वो सारा माल अपने बच्चों में, औलादों में क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। उसका इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुआ। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बुलाया कि इधर आओ, गैलान तुमने अपनी 4 बीवियों को तलाक दी है और ये इस नीयत से दिए इनको विरासत से महरूम किया है। किससे महरूम किया है? विरासत से महरूम किया है। लिहाजा इनको लौटाओ, अपने निकाह के अंदर रुजू करो और विरासत का हिस्सा आपने अपनी औलाद में जो तकसीम किया है उनसे वापस लो और सबको विरासत के हिस्से में तकसीम करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। इससे पता है कि विरासत में किसी को महरूम करना, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, ये बेटा मेरा नाफरमान है, ये है वो है, तो मैं उसको महरूम कर दूं? नहीं नहीं नहीं। विरासत ये अल्लाह की तरफ से अतिया है, आगे आएगा। ये अल्लाह की तरफ से क्या है? तोहफा है। उसमें आप किसी को महरूम कर सकते नहीं हो। जिसका जो हक है उसका वो हक तुम्हें अदा करना पड़ेगा। दूसरा वाकया है कैस बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि वो जब इस्लाम में दाखिल हुए तो उनके निकाह के अंदर 8 बीवियां थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैस 4 को तलाक दे दो, 4 रखो अपने पास। आपने भी 4 को तलाक दे दी। तीसरा वाकया है हजरत नौफैल का
हजरत नौफल जब इस्लाम में दाखिल हुए तो आपके निकाह में 5 बीवियां थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक को तलाक दे दो, 4 को रखो। आपने एक को तलाक दे दी, 4 को रखा। तो इन सारी रिवायतों से ये पता चलता है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से और सहाबाए किराम के तामुल से ये पता ही चल रहा है कि एक वक्त अपने निकाह में 4 बीवियां रख सकते हैं, 4 से जायद रख सकते हैं। अब सुनो, एक है शिया, एक है खवारिज। शिया ये कहता है कि इस आयत करीमा में हस्र नहीं है, लिहाजा 4 की कोई कैद नहीं है, 4 की कोई कैद नहीं है। एक बात, लेकिन आप जरा समझे, पहले एक मुख्तसर इतनी बात समझ लीजिए कि एक मिसवाक का बॉक्स में यहां पर लाऊं और यहां आपके सामने रख दूं और फिर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसमें से आप मिसवाक ले लो, 2 2 3 3 4 4, तो मेरी मुराद क्या हुई? मेरी मुराद क्या हुई? मैंने आपको छूट तो दे दी बॉक्स रखकर कि आप मिसवाक ले लो इसमें से, लेकिन मैंने कलीमा का 2 2 3 3 4 4, तो मेरा मतलब यही हुआ नहीं कि कोई 4 से ज्यादा लेवे नहीं, जिसको लेना वो 4 से कम लेवे, 2 लेवे, 1 लेवे, 3 लेवे, लेकिन 4 से ज्यादा लेने की इजाजत नहीं। तो कुरान ने भी यहाँ ये कहा है कि फन की हुमाताब, निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारे लिए हलाल हो। फिर कुरान ने कैद भी लगाई 2 3 4, तो 4 की बॉर्डर बांध दी है। लेकिन शिया ये कहता है कि यहां कोई कैद है नहीं, और खवारिज ये कहते हैं कि 18 निकाह कर सकते हैं। कितने? एक साथ अपने निकाह के अंदर 18 बीवियां रख सकते हैं। दलील? तो क्या दलील हमारी यही आयत। क्या? तो क्या इसमें जो वाव है ना वो जमा के लिए है। अच्छा, दूसरा आदाद मादुल है। अच्छा, अब आप तो समझेंगे नहीं, वाव जमा के लिए आदाद मादुल, अब आप समझो। उनका कहना यह है कि मसना का तर्जमा है 2 2, तो 2 ने 2 कितनी हुई? अब हिसाब करते जाओ। सुदासा का तर्जमा है 3 3, तो 3 ने 3 कितनी हुई? तो 4 ने 6 कितनी हुई? हाँ 10। रुबा का तर्जमा है 4 4, तो 4 ने 4 कितने हुए? तो 10 ने 8 कितने हुए? तो ये मतलब है। इसलिए उनका कहना है, खवारिज का कहना यह है कि अपने निकाह के अंदर एक साथ के अंदर 18 बीवियां रख सकते हैं, कुरान करीम की आयत से साबित। ये इनका कहना है। ठीक है। शिया कहता है कि भाई हम वाव तो जमा के लिए लेते हैं, कि वाव जमा के लिए, लेकिन आदाद को खवारिज की तरह हम मादुल मानते नहीं। यानी उनका कहना है 2 2 से 4 नहीं, 2 से 2, 2 से 3 से 3, तो 2 ने 3 कितनी हुई? और 4 से 4, तो 5 ने 4 कितनी हुई? तो शिया का कहना है कि एक साथ निकाह के अंदर 9 बीवियां रख सकते हैं। यह हमारी दलील आयत करीमा है। और हमारे पास दूसरी दलील तो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर भी 9 बीवियां एक साथ में जमा थी। ये शिया का कहना है। समझ में आई बात? तो खैर, इन लोगों ने कहा, खवारिज ने 18 को एक साथ में रखने का कहा, शिया ने एक साथ में 9 बीवियों को रखने का कहा। हमने ये कहा कि भैया वाव जमा के लिए भी नहीं है और आदाद मादुल भी नहीं है। समझ में आई बात? हम ये कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का कहना यह है, वाव जमा के लिए भी नहीं है और आदाद मादुल भी नहीं है, बल्कि वाव बमाना औ है कि तुम निकाह करो 2 से या 3 से या 4 से। समझ में आई बात? और बेहतर से बेहतर दलील हमारी ये है, इस आयत की मुराद तुम क्या समझोगे? इस आयत की मुराद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के जमाने के अंदर सहाबा थे, तो सहाबा ने समझा है और नबी का अमल खुद इस पर दाल है और दलालत करता है कि मेरे महबूब ने हजरत गैलान को 4 से ज्यादा रखने का मना किया, हारिस बिन कैस को मना किया, कैस बिन हारिस को मना किया, नौफेल को मना किया। अगर 4 से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत शरीयत इस्लाम में एक साथ होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को मना नहीं करते। अल्लाह के महबूब ने इनको रोका, 4 से ज्यादा को तलाक दिलवाई। हालांकि तलाक तो एक ऐसा काम है कि जिसका अल्लाह का अर्श हिल जाता है, अल्लाह गुस्से में आ जाते हैं। तो जरा देखें, उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायद बीवी को क्या दिलवाई? तलाक। अब रही बात तुम्हारी ये
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर कितनी बीवियां थी भाई? 9 बीवियां थी एक साथ में। तो इसको भी समझो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत। बाज आमाल नबी के साथ खास होते हैं, वो उम्मती के लिए नहीं होते। हम तो कहते हैं नबी पर तहज्जुद भी फर्ज थी, आप पढ़ते हो फर्ज, फजर के लाले हैं, तहज्जुद कहां से होगी? समझ में आई? फजर के लाले हैं, तहज्जुद कहां से होगी? खैर ये सूरे मुद्दस्सिर और मुज़म्मिल की तफसीर में ये बहस गुजर चुकी है, नबी पर तहज्जुद फर्ज थी या नहीं थी, क्या थी, वो सब कुछ गुजर चुका है। कहने का मकसद व खुलासा ये है, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि नबी के लिए क्या है भाई? खुसूस, दूसरे के लिए नहीं है। सूरह अहज़ाब की तफसीर भी आप हज़रात के सामने गुजर चुकी है। सूरह अहज़ाब में भी ये बात वजाहत के साथ बयान की गई थी कि नबी के लिए 4 की कैद है। इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादा अन्नबी अन यस्तनकिहहा, इख्तियार है नबी को, 4 की कोई कैद है नहीं है। नबी के साथ क्या है भाई? खास है, उम्मती के लिए हलाल नहीं है। अब जरा देखिए आप एक बात और गौर से सुन लीजिए कि ये तो अगले अंबियाओं में भी चला आ रहा है। हजरत इब्राहिम की कितनी बीवियां थी? 2। हजरत इसहाक, हजरत सुलेमान और दीगर अंबिया किराम की कसीर बीवियां थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तो कितनी बीवियां थी? 100 बीवियां थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कितनी बीवियां थी भाई? 100 बीवियां थी। तो कहने का मकसद व खुलासा यह है कि अंबिया कसरत अज़वाज रखते आए हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 15 औरतों से निकाह किया था। कितनी औरतों से? 15 औरतों से मेरे महबूब ने निकाह किया था। उनमें 13 औरतों से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकारबत की, यानी करीब रहे। 2 पहले ही से अलग हो गई, 2 पहले ही से अलग हो गई, लेकिन निकाह आपके 15 हुए हैं टोटल। 13 की मुकारबत और एक साथ निकाह के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 बीवियां रही है। कितनी बीवियां रही है? 9 बीवियां। और हजरत खदीजा जहां तक हयात थी वहां तक तो अल्लाह के महबूब ने दूसरा निकाह भी नहीं किया है। 54 साल तक मेरे महबूब की उम्र 25 साल की, खदीजा की उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल की। नबी 25 साल से लेकर 54 साल की उम्र तक सिर्फ एक ही निकाह है, हजरत खदीजा, उसके अलावा और मेरे महबूब ने जो ये मुतादाद निकाह किए ना, जिससे आज दुश्मन इस्लाम एतराज कर रहा है। और मेरे नबी के निकाह को वो क्या कह रहा है? नऊज़ बिल्लाह, बड़े बुरे बुरे कलिमात कह रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निकाह करना कसरत से, ये भी ईमान वालों के लिए फख्र की बात है। क्या? कौन सी बात है? फख्र की बात है। हाँ, सीरत का ये उन्वान भी मेरे महबूब ने बिल्कुल रोशन कर दिया कि आपके पास इतनी कसरत अज़वाज के होने के बावजूद भी नबूवत के फराइज को अदा करने में कोई कमी नहीं आई। कोई कमी आई? कोई कमी नहीं। हाँ, आपने मनसबे नबूवत को सही तरीके से अदा कर दिया। कसरत अज़वाज ये माने नहीं बनी, रुकावट कहीं नहीं बनी। ये कसरत अज़वाज के बिना पर यतीम और बेवाए बेसहारा नहीं रही। इस कसरत अज़वाज के बिना पर मैदान जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली नहीं रहा। इसी कसरत अज़वाज के बिना पर मेंबर और मेहराब की निदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली नहीं रही। कसरत अज़वाज के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाद व नसीहत खाली नहीं रहा। पता चला हर मोड़ पर, हर जगह पर, हर मैदान में, हर मौके पर कसरत अज़वाज का होना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहीं रुकावट का सबब नहीं बना। तो यह अहले ईमान के लिए फख्र की बात है। और सीरत का यह पहलू भी हमारे लिए इतना रोशन है कि नबी की जात होते हुए भी, अपने सारे फराइज को अंजाम देते हुए भी, इतनी कसरत अज़वाज होने के बावजूद भी कहीं रुकावट बना नहीं। तो ये हमारे लिए क्या है भाई? फख्र की बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिसके ज़हन पाक है, जिसके दिल पाक है, वो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत अज़वाज पर एतराज नहीं करता। हाँ, जिसके दिल नापाक है, जिसके ज़हन नापाक है, जिसके अंदर गंदगियां ही भरी है, वही मेरे महबूब की सीरत पर एतराज कर सकता है और कोई कर सकता नहीं। तो खैर, मैं यहाँ बात रोक रहा हूँ, इस बिना पर रोक रहा हूँ कि आगे कुछ तफसील बयान करनी है।
वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत निकाह जो किया है वो क्यों किया है, हालांकि उसकी तशरीह में सूरह अहज़ाब में कर चुका हूं। तफसीर सूरह अहज़ाब के अंदर उसकी तशरीह गुजर चुकी है। अल्लाह के महबूब ने जितने भी निकाह किए हैं वो किसी न किसी मसलिहत के बिना पर किए। मिल्ली मसलिहत थी, मुल्की मसलिहत थी, शख्सी मसलिहत थी कि जिसके बिना पर आपने ये सारे निकाह किए। कुछ वजाहत करूंगा, तफसील तो सूरह अहज़ाब में हो चुकी है। दूसरा, आप नौजवान सुनने आए थे 2, 3, 4 निकाह, तो ये 2, 3, 4 निकाह की इजाजत कब है वो भी इंशाअल्लाह मसला अधूरा है। यहाँ ब्रेक लगा देता हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में उसकी तफसील करेंगे कि दूसरे निकाह की इजाजत कब है, तीसरे की कब है, चौथे की कब है, वरना एक के लाले होवे और दूसरे के सपने देखना है, ये अंगूर खट्टी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रा व लकल मन्नु फज़ला, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु, फसल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु, वफ़अल बिना कमा अंता अहलु, फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, या हन्नान या मन्नान, या बदिअ समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुक अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जो जो गुनाह हम कर रहे हैं आप अपनी रहमत से छुड़वा दे। एक तरफ से हमारा नफ्स है, एक तरफ से शैतान है। हम गुनाह छोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ए अल्लाह हमारा नफ्स और हमारा शैतान ए अल्लाह हमें उसके अंदर मुब्तला कर देता है। ए मेरे रहीम करीम मौला, तेरी मदद के बगैर ये गुनाह हमसे नहीं छूट सकते। आप रहम फरमा दीजिए, आप करम फरमा दीजिए, और जिन जिन गुनाहों में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है आप हमें इस गुनाहों से छुटकारा नसीब फरमा दीजिए, हमें पाक कर दीजिए, हमें पाक कर दीजिए। ए अल्लाह, आज तक हमने जो गुनाह किए हैं और उस गुनाह से हमने पक्की व सच्ची तौबा कर ली है, ए मेरे अल्लाह, मौत तक उस गुनाह की तरफ हमें मत लौटाना, मौत तक हमें उस गुनाह की तरफ हमें मत लौटाना। ए मेरे रहीम व करीम मौला, और जो गुनाह, जिस गुनाह के बिना पर आप हमसे नाराज़ है और हर गुनाह से आप नाराज़ ही रहते हैं, ए मेरे अल्लाह, इस गुनाह के बिना पर आपने जो नेमतें हमसे छीन ली है, ए अल्लाह वो नेमतें हमें लौटा दे। ए अल्लाह, हम बेसहारों को लौटा दे, हम बेबसों को लौटा दे। ए अल्लाह, तू हमारी मदद कर दे और वो नेमतें हमें लौटा दे। और ए अल्लाह, आप हमें बहुत सारी नेमतें देने वाले थे, लेकिन हमारे गुनाहों के करतूत के बिना पर आपने वो नेमतें हमें नहीं दी है। ए अल्लाह, हम तुझसे सवाल करते हैं कि हम गरीब हैं, हम फ़कीर हैं, हम मोहताज हैं, हम ज़रूरतमंद हैं, आप हमें वो नेमतें दे दे, आप हमें वो नेमतें दे दे। ए अल्लाह, तेरी नेमतों पर शुक्र करने वाला बना दे, और ए अल्लाह, तेरे फैसले पर राज़ी रहने वाला बना दे। हमें तेरे फैसले पर राज़ी रख दे। जो भी तेरा फैसला है हमें मंजूर है, क्योंकि हमने तुझे रब माना है, तू ही हमारा रब है, तेरे सिवा कोई रब नहीं है। खैर, तू ही हमारी भलाई चाहता है और तेरा हर फैसला हमारे हक में खैर ही खैर होगा, लेकिन ये कम अक्ली है कि हम उसको खैर नहीं समझते। ए अल्लाह, तू हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे और तेरे फैसले पर हमें राज़ी कर दे। ए मेरे रहीम व करीम मौला, हमारी तकदीर के फैसले सही कर दे और अच्छे कर दे। ए अल्लाह, हमें बुरी तकदीर से हमारी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, अचानक की मौत से हिफाजत फरमा लेना। बहुत सारे मामलात हमारे साथ लगे हुए हैं, बहुत सारे हालात हमारे साथ लगे हुए हैं। ए अल्लाह, अभी हमने वसीयत भी नहीं की है।
ए मेरे रहीम व करीम मौला, वसीयत का मौका दे देना, वसीयत का मौका दे देना, अचानक की मौत से बचा लेना, अचानक की मौत से बचा लेना, कलीमा वाली मौत दे देना। हमारे आमाल तो ऐसे नहीं है कि मरते वक्त हमारी जुबान पर कलीमा जारी हो। बेशक हमने बहुत नाराज किया है, बहुत नाराज किया है। जिंदगी का अक्सर हिस्सा तेरी नाराजगी में गुजरा है। 50 साल हो गए लेकिन तुझे नाराज ही करते रहे। जब से सुबह उठे वहां से नाराजगी शुरू हुई, रात के सोने तक शुरू रही। ए मेरे अल्लाह, बस आप माफ कर दे। बस हमारे कोई अमल ऐसा नहीं है कि जिससे कलीमा हमें नसीब हो, लेकिन ये अल्लाह तेरी रहमत बहुत वसी है, बहुत वसी है, बहुत वसी है। तू रहम कर दे, तू करम कर दे। और मौत का वक्त आए, फरिश्ते हमारी रूह को कब्ज करने के लिए आए, खुशबू के साथ आए, जन्नत सामने दिखवा दे कि वो तुम्हारा ठिकाना है। और बंदा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमारी जुबान से हम पढ़ रहे हो, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हम ऊपर की तरफ जा रहे हो, राजी राजी तेरे पास आ रहे हो, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर आपने हमारा खात्मा बेहतर कर दिया और हमें कलीमा वाली मौत नसीब फरमा दी, ए मेरे रब, तुझे कोई नहीं पूछेगा, तुझे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हम गरीबों का काम हो जाएगा, हम गुनहगारों का काम हो जाएगा, हम मोहताजों का काम बन जाएगा। तू हमारा काम बना दे, हमें नाकाम न कर। ए अल्लाह, जिंदगी का कितना हिस्सा बाकी है तू ही जानता है। मस्जिद से बाहर निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, ये भी तू ही जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। ए अल्लाह, ए मेरे रहीम मौला, तेरी रजा वाले अमाल में गुजार दे। इसीलिए तो मेरे नबी ने तुझसे मांगा था कि मेरी जिंदगी का आखिरी हिस्सा जिंदगी के अव्वल हिस्से से बेहतर बना दे। ए अल्लाह, हम भी तुझसे मांगते हैं हमारी जिंदगी का आखिरी हिस्सा हमारे अव्वल हिस्से से बेहतर बना दे। ए अल्लाह, हमारे मरहुमीन की मगफिरत फरमा, हमारे मरहुमीन की मगफिरत फरमा। ए अल्लाह, ये लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ तेरे कलाम को सुनने के लिए आए हैं। ए मेरे रहीम व करीम मौला, इनकी मदद फरमा, इनकी नुसरत फरमा, इनका आना कबूल फरमा, इनका बैठना कबूल फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनके हालात को बेहतर फरमा, इनकी मुसीबतों को दूर फरमा, इनकी बीमारियों को दूर फरमा, इनकी औलाद को भी नेक व साले बना और मेरी औलाद को भी नेक व साले बना, तमाम उम्मत की औलाद को नेक व साले बना। ए अल्लाह, ईमान के लाले हो चुके हैं, ईमान बचाने के लाले हो चुके हैं। ए मेरे अल्लाह, पूर्व फितन जमाना है, हर तरफ से अटैक हो रहे हैं इस्लाम पर, अहले इस्लाम पर। ए मेरे रहीम व करीम मौला, हमारी इस नई नस्ल के ईमान की हिफाजत फरमाना, हमारी भी ईमान की हिफाजत फरमाना, और ये अल्लाह हमारी बच्चियों के भी ईमान की हिफाजत फरमाना, उनकी इस्मत, इफ़्फ़त और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा ले। और ये अल्लाह, इस मौके पर जो खैर मांगनी चाहिए थी मैंने न मांगी हो, वो सारी खैर हमें अता फरमा दे। जिन शुरू से पनाह चाहनी चाहिए थी मैंने न चाहिए हो, इन सारे शुरूर व फितन से हमारी हिफाजत फरमा ले। और ये अल्लाह, आखिरी दरख्वास्त तुझसे करते हैं कि अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा कर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना आसान फरमा दे। हमारे नौजवानों के चेहरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत आ जाए, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। उनके लिबास में नबी की इत्तिबा आ जाए, उनके चेहरों पर नबी की इत्तिबा आ जाए, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। और ये अल्लाह, उम्मत का वो तबका जो नमाजों से दूर है, रोज़ों से दूर है, ए अल्लाह इनको नज़दीक कर दे, उनको नमाजी बना दे, उनको रोज़ा रखना आसान फरमा दे, उनकी मदद फरमा दे, उनकी नुसरत फरमा दे। ए अल्लाह, जिन जिन घरों के अंदर बेसुकनी है, बेअमनी है, बेचैनी है, वहाँ इख्तिलाफ है, ए अल्लाह उन घरों में भी अमन कायम कर दे, अमन कायम कर दे, अमन कायम कर दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ऐलान है, वो ऐलान सुन ले फिर खड़े हो। ऐलान ये है